इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस कैटेगरी में आता है? ऑप्शन है ए प्री हिस्टोरिक एज, ऑप्शन बी प्रोटो हिस्टोरिक एज, ऑप्शन सी हिस्टोरिक एज, ऑप्शन डी पोस्ट हिस्टोरिक एज। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है। तो अभी हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या अंतर होता है। तो प्री हिस्ट्री वो कालखंड होता है जिसमें हमें इतिहास को समझने के लिए सिर्फ पुरातात्विक अवशेष ही उपलब्ध होते हैं, उसे हम प्री हिस्ट्री या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो प्रोटो हिस्ट्री कालखंड होता है उसमें हमें हिस्ट्री समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के साथ साथ लिटरेरी रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य होता है वो विश्वास करने योग्य नहीं होता है या उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए उसको प्रोटो हिस्टोरिक कालखंड में रखा जाता है, जिसको आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक कालखंड वो कालखंड होता है जिसमें लिटरेरी साक्ष्य यानी साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साधनों का इतिहास निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उस कालखंड को हिस्ट्री कहा जाता है या हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ये हिस्टोरिक पीरियड हमारे यहाँ 6th सेंचुरी BC से शुरू होता है। तो इस प्रकार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ये प्रोटो हिस्ट्री कालखंड में आता है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट को अभी पढ़ा नहीं जा सका है।